हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं ब्रज कोर्स गणित को हल करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है पुस्तक में। यहाँ विषय सूची बनी है। यहाँ जो सभी विषय वस्तु हैं उनके नाम लिखे हैं, जितने चैप्टर हैं वो लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है गिनती, 1 से 100 तक की गिनती। ये आप सभी को क्या करना है, शब्दों में, अंकों में याद कर लेना है इनको अच्छी तरह से। और जो पहाड़ा है वो डेली आपको पढ़ना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको पहाड़ा में पकड़ होगी, क्वेश्चन उतने ही जल्दी और उतने ही आसानी तरीके से आपसे बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कार्यपत्रक है जो एक, इसमें क्या करना है, प्रश्न दिया हुआ है, नीचे लिखी संख्याओं को किस में लिखना है, शब्दों में। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ये लिखे हैं अंकों में, अंक ही कहलाते हैं, और शब्दों में हमें लिखना है। ये कितने लिखे, 57, इसे हम 57 लिख देंगे। फिर 67, ये बिल्कुल सरल है, आप सभी इनको लिख सकते हैं। 69, 79, ये कितने हैं, 87, 89, 76, 39, 37 और 43, ये आपको लिखनी थी। देखिए, आप सभी जानते होंगे अंकों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ये लिखी है अंकों में संख्या, और शब्दों में, जहाँ शब्दों में अपन संख्या लिखें, तो जैसे ये लिखा 89, तो ये किस में लिखा है, शब्दों में लिखा है। समझ गए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है जो इसमें क्या लिखा है, संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। ये कौन सा क्रम कहलाता है, घटता हुआ क्रम कहलाता है। जो लगातार क्या हो, घटता जाए तो वह घटता क्रम कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखी है संख्या, लिखी 89, 79, 97, 87 और 69। अब हमें सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी संख्या लिखनी है। यहाँ देखिए, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 97। तो 97 हम पहले नंबर लिख देंगे। फिर हमें इनमें दिख रहा है 89 है जो उससे छोटी है, मतलब 97 से छोटी कौन सी है, 89। फिर उसके बाद 87, फिर लिखेंगे 79, फिर लिखेंगे 69। इस प्रकार ये जो क्रम है, कौन सा क्रम है, घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ मतलब पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। इस प्रकार हम इनको लिख देंगे। अब देखिए, जो अगला नंबर है 265, 267, 263, 235 और 294। इनमें आप समझिए कि जो सबसे बड़ा अंक, जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 294 सबसे बड़ी है। उसके बाद ये हमने लिख दी, 267 आएगी, 265 आएगी, 263 आएगी और 235 आएगी। ये आपको अच्छी तरह से कर लेना है। जब आप समझ जाएंगे कि घटता हुआ क्रम क्या है, तो इन प्रश्नों को बड़े ही आसानी तरीके से आप कर पाएंगे। अब देखिए, जो तीसरा है 4325, 4332, 4326 और 4336, 4328। इसको हमें घटते हुए क्रम में लिखना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब यहाँ देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, 4000 सब में है, 300 300 300 भी सब में है। अब दहाई से देखना है, यहाँ 25 है, यहाँ 32 है, यहाँ 26 है, यहाँ 36 है और यहाँ 28 है। तो सबसे बड़ी है जो यहाँ 36 है, तो 4336 लिखेंगे। फिर लिखेंगे कितना, 4332, फिर लिखेंगे 4328, फिर लिखेंगे यहाँ 4326 और 4325। इस प्रकार से जो हमने क्रम लिखा है वह कौन सा क्रम है, घटता हुआ क्रम है। अब देखिए, जो प्रश्न तीसरा है, इसमें क्या है, रिक्त स्थान को भरना है। रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे यहाँ 15 × 7 लिखी। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो 15 सत्ते कितने होंगे, 105। 12 × 5 लिखी, 12 का हमें पहाड़ा पढ़ना है 5 बार,
तो 12 पंचे 60 आ जाएंगे, यहाँ हम 60 भर देंगे। 13 नम्मा कितने होते हैं? 13 नम्मा 117, यहाँ 117 लिखेंगे। 9 7 कितने होंगे? 9 7 63, 11 8 88। इस प्रकार हमें यहाँ पर गुणा करके लिखना है। 14 गुणे 7 14 सत्ते 98, 16 गुणे 6 16 चौं 96, 17 गुणे 7 19 होते हैं और 19 ती 57, 18 चौकी 72। बिल्कुल सरल है, इनको हमें गुणा करके, केवल गुणा करके लिखना है। अब देखिए जो यहाँ पर जमा कार्यपत्रक 1 है, इसको हम हल कर रहे हैं। पेज नंबर 6 क्या दिया है? यहाँ पर नीचे लिखी संख्याओं का योग करना है। योग मतलब हमें जोड़ना है। प्लस लगा हो तो हम जोड़ेंगे। देखिए बिल्कुल इकाई की संख्याएं दी हुई हैं। 4 और 5 9 होंगी, 3 और 6 9 होंगी, 8 और 7 15, 9 और 5 14, 7 3 कितनी होंगी? 10, 4 और 8 12 होती। ये बिल्कुल सरल है, आप इन्हें कर सकती हैं। नीचे लिखी संख्याओं को योग लिखना है। योग मतलब जोड़ना। 8 और 3 कितने होंगे? 11 की 1 लिखेंगे, हासिल में 1 आ जाएगी। 5 और 4 9 और 1 10, उत्तर क्या आ जाएगा? 101। अगला है 6 और 9 15, हासिल में 1 रहेगी यहाँ पर। 6 और 3 कितने भाई? 10 और 1 11, कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 11 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 6 और 9 कितने होंगी? 15, हासिल में 1। 6 और 3 9 और 1 10, 105 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 और 5 10, हासिल में 1 रहेगी। 7 और 8 15 और 1 16। इस तरीके से आपको जोड़ना है। जोड़ता तो आपसे भी से बनता होगा। 7 और 4 11 की 1 आएगी यहाँ पर, हासिल में 1 लिखेंगे। 9 और 5 14 होंगे और 1 15, 151 है हमारा उत्तर हो जाएगा। 75 में 37 जोड़ेंगे 112 आएगा। वहाँ 46 में 82 जोड़ेंगे 128 आएगा। ये आपको यदि आपसे नहीं बनता है तो बार बार जोड़कर करें। अब यहाँ 3 अंकों की संख्या हो गई। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। नीचे लिखी संख्याओं का योग करना है। क्या करना है? योग करना है। यहाँ ये आप देखिए कितने लिखे हैं? 105। कितने जोड़ने हैं? 538। 8 और 5 13, हासिल में 1 रहेगी। 3 और 1 4 आएंगे। फिर 5 और 1 6, 643 यहाँ जुड़ जाएंगे, उत्तर हो जाएगा। 6 और 9 15, हासिल में 1, 5 और 1 5, 10 और 1 11। फिर हासिल में 1, 6 और 3 9 और 1 10, 1015 यहाँ आंसर हो जाएगा। 885 में हमें 475 जोड़ना है। 5 और 5 10, हासिल में 1। 7 और 8 कितने होंगी? 15 और 1 16। फिर हासिल में 1, 8 4 12 और 1 13, 1360 इसका आंसर हो जाएगा। 924 और 577 इनको जोड़ना है। 7 4 11 की 1 हासिल 1 रहेगी यहाँ पर। 7 और 2 9 और 1 10, फिर हासिल 1। 9 5 14 और 1 15, 1501 यहाँ आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको यह करना है जोड़ कर। 175 में 374 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 549। 436 में 758 जोड़ेंगे, 1194। बिल्कुल सरल है, जोड़ते आप सभी से बनता होगा। इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो कार्यपत्रक 2 है, इसमें क्या है? प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर हमें फिर इसको हल करना है। जैसे क्या लिखा है? रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी किसे दे दी? रुचि को दे दी। तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी? कैसे पता चले? हम तो लिखे हैं रेखा को दी बर्फी, कितनी दी? 350,
और रुचि को दी बर्फी, कितनी दी 225। इनको हम जोड़ देंगे। देखिए 0 और 5, यहाँ 5 लिख देंगे, 5 और 2 7 लिख देंगे, फिर 3 और 2 5, ये हमने जोड़ कर लिख दी। तो कुल कितनी बर्फी हो गई 575 ग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, मतलब सोनू सुबह घूमने गया और वह 14 किलोमीटर साइकिल से 1.5 किलोमीटर पैदल चला। सोनू ने कुल कितनी दूरी तय करी? कुल दूरी उसने कितनी तय करी वो हमें लिखना है। हम इसे हल लिखेंगे यहाँ पर। और जो साइकिल के द्वारा चली गई दूरी 14 किलोमीटर, पैदल चली गई दूरी 1.5 किलोमीटर। हमें कुल दूरी बतानी है। क्या बतानी है? कुल दूरी। कैसे बताएंगे? तो हम इसे जोड़ देंगे। देखिए दशमलव के नीचे हमें दशमलव लिखना है। यहाँ दशमलव नहीं है तो हम यहाँ लगाएंगे और 0 मान लेंगे। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, दशमलव के नीचे यहाँ दशमलव आ जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 1 का ज्यों का त्यों 1। तो 15.5 किलोमीटर है उसने जो कुल दूरी तय करी। कितनी दूरी तय करी? 15.5 किलोमीटर। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या लिखा है? एक दुकानदार ने शर्ट की कीमत कितनी 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत, कुल मतलब क्या कहलाता है? जोड़ कहलाता है। तो कुल कीमत क्या होगी हमें यहाँ पर लिखेंगे। शर्ट की कीमत हमें पता है कितनी है 400 रुपये, पैंट की कीमत पता है कितनी है 650 रुपये। अब इनको क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ आएगा 0, फिर 5, 0 जोड़ेंगे 5 रहेगा, 6 और 4 कितने होंगे 10। तो 1050 है जो हमारा आंसर हो जाएगा 1050 रुपये। यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे। बिल्कुल सरल है। आप इन्हें करेंगे तो आपसे ज़रूर बनेंगे। अब जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। सूरज ने एक किताब की 265 पन्ने पढ़े और उसकी बहन मीना ने उसी किताब की अगले 150 पन्ने पढ़े। तो हमें बताना है कि दोनों ने मिलकर उस किताब की कितनी पन्ने पढ़ी। कैसे ज्ञात करेंगे इसे? देखिए सूरज ने जो पन्ने पढ़े वो लिखेंगे 265 और उसकी बहन है जो मीना ने कितने पेज पढ़े 150। इनको हम जोड़ देंगे तो हमें कुल पेज निकल आएंगे। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 6 और 5 होते हैं 11, हासिल में 1 रहेगी। 2 और 2 कितने होंगे? फिर यहाँ 4 हो जाएंगे। कुल कितने पेज पन्ने पढ़े उन्होंने? 415 पन्ने पढ़ लिए। इस प्रकार से हमें हल करना था। अब हम कैसे हल करेंगे? यहाँ है जो कार्यपत्रक, यहाँ जो 3 है इसे हम हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 अंकों की संख्या दी हुई है। यहाँ इकाई, दहाई और सैकड़ा। इनको हमें कुछ नहीं करना है। धन का चिन्ह लगा है। यहाँ क्या लिखा? जमा करें, मतलब जोड़ना है। इन्हें हम जोड़ देंगे। जैसे 2 और 2 4 कितने होते हैं 4, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 रहेगा, 6 और 2 8, कितना आंसर आ जाएगा 864। यहाँ जोड़ेंगे 3 और 1 4, 3 और 2 5, 7 और 5 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12, 1200 यहाँ 54 हो जाएगा। या इस प्रकार भी कहते हैं 1254। अब देखिए 543 में 441 जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 5 4 9, 984। 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 7 और 1 8, 9 और 2 11। अगला देखते हैं 6 में 3 जोड़ेंगे 9, यहाँ 9 रहेंगी, 5 4 9, 999। 2 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 5 में 7 जोड़ेंगे 12, हासिल में 1 रहेगी, 8 4 12 और 1 1327। 6 और 2 8, यहाँ 2 ज्यों की त्यों, क्योंकि 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आता है। 8 और 9 कितने होंगे 17, 8 9 कितने होंगे 17, 1728 आंसर हो जाएगा। अब जो अगला है 3 और 6 कितने होंगे 9, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही रहेंगे,
8 और 4 कितनी होंगी 12, 1239। अब यहाँ जो कार्यपत्रक 4 है, यहाँ इसमें प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न। क्या लिखा है, पढ़ना है हमें। एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ करी, जैसे बस जा रही है, और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। यात्रा देख लो भाई, ये देखिए यहाँ से बस स्टार्ट हुई और बी पर पहुँची, सी पर पहुँची, डी पर पहुँची, ई पर पहुँची और एफ पर पहुँची। इस प्रकार होते हुए अंतिम स्थान क्या है, एफ तक। और उसने जो दूरी तय करी है वो लिखी है। ए से बी की दूरी कितनी है, 4170, 3410, 2010, 8140, 4300, 4830। ये अपन को सब दूरी दी हैं। अब हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में लिखा है बस ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय करी। ए से डी तक, यहाँ से हमें बताना है यहाँ तक कुल दूरी कितनी करी। तो हम कैसे बता पाएंगे, इन सभी को क्या करेंगे, जो दूरी दी है उनको जोड़ देंगे। ए से बी तक की दूरी कितनी दी है, 4170, बी से सी तक की 3410 और सी से डी तक की है जो 2010। इनको हम जोड़ देंगे तो हमें ए से डी तक की दूरी पता चल जाएगी। 0 आएगा यहाँ पर, 7 8 1 9, 4 और 1 5, 4 और 3 कितनी होगी 7 और 2 9, तो 9590 है कुल दूरी हो जाएगी। कहाँ से, ए से डी तक की। और हमें फिर अगला प्रश्न में क्या दिया है, ए से ई तक की कुल दूरी बतानी है। ए से कहाँ तक की बतानी है, ई तक की हमें बतानी है। तो कैसे हम बता पाएंगे, यहाँ तक तो हमें पता है कि कितना लिखा है, माने ए से डी तक की है 9590, 9590। अब इसमें हम क्या और जोड़ देंगे, 8140 और जोड़ देंगे यहाँ पर, तो हमें जो कुल दूरी है वो निकल आएगी। कैसे निकलेगी, 0 में यहाँ 0 आएगा। 9 और 4 कितने होंगे 13 की 3, हासिल में 1 रहेगी। 5 और 1 6 और 1 7 आ जाएंगे, यहाँ पर कितनी आ जाएंगी 7। फिर 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 8 और 9 हो जाएंगे यहाँ पर 17। कितनी हो जाएंगी 17, 17,730। क्या हो जाएगा 17,730 है जो ए से ई तक की दूरी हो जाएगी। ए से कितनी हो जाएगी, ई तक की दूरी हो जाएगी। ये जो लिखी है ये कुल दूरी लिखी है। क्या लिखी है, ए से एफ तक की कुल दूरी, हमने इन सभी को जोड़ लिया है। अब देखिए अगला प्रश्न है अधिगम परीक्षण। हमें यहाँ से जानकारी क्या मिलेगी कि हमने कितना सीखा। प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें क्या लिखा है, जमा करें मतलब जोड़ना है। 6 और 2 कितने होंगे 8, 5 और 3 8, 4 और 5 कितनी होंगी 9, 988 यहाँ उत्तर हो जाएगा। 0 में 7 जोड़ेंगे 7 ही रहेगा। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और 5 कितनी होंगी 14। अगला देखते तीसरे क्रमांक का है, 6 और 7 13 होंगे, हासिल में 1 रहेगी। 9 और 7 16 और 1 17 की 7, हासिल में 1। 9 और 1 10 और 8 1873। 7 और 3 10, हासिल में 1 रहेगी। 5 4 9 और 1 10, फिर हासिल में 1। 8 और 6 14 और 1 15, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1500 आंसर आ जाएगा। फिर दिया है प्रश्न में क्या दिया है, दूसरा प्रश्न है सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से और 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय करी, कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी हमें बतानी है, तो कैसे बताएंगे, कुल दूरी है जो बस से तय करी दूरी कितनी है 255, ट्रेन से तय करी दूरी कितनी है 648। हमें जोड़ना है 8 5 कितने होंगे 13, हासिल में 1 रहेगी। 5 4 9 और 1 10, 0 आएगा, हासिल में फिर 1 आ जाएगी। 6 और 2 8 और 1 9, कुल दूरी है तो कितनी है 903 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा लिखा है,
नीलिमा ने 2325 की साड़ी और 1340 रुपये का शाल खरीदी। बताइए उसने कुल कितने रुपये का सामान खरीदा। साड़ी की कीमत 2325, शाल की कीमत 1340 रुपये। इनको हमें जोड़ना है। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 रहेगा, 4 और 2 6 आएंगे, 3 और 3 6 आएंगे, 3 और 1 और 2 कितने होंगे 3। एक इसमें है रुपये, तो 3665 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक है जो कौन सा है, चौथा। इसमें क्या लिखा है, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली छात्र और छात्राओं की संख्या कितनी है, 1715 और छात्राओं की संख्या है 1608। कुल विद्यार्थी बताने हैं। छात्रों की संख्या कितनी है 1715, छात्राओं की संख्या 1608। जोड़ेंगे 8 5 13, हासिल में 1 रहेगी, 1 और 1 2, फिर 6 और 7 कितने होंगे 13, फिर हासिल में 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो कुल संख्या आ जाएगी यहाँ पर 3300। कुल संख्या कितनी आ जाएगी 3323 छात्र छात्राएं कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं। अध्ययन रत्न है। इस प्रकार से हमने यहाँ हल कर लिया। इसके आगे है जो अगली वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।